कांग्रेस दुनिया को हिंदू आतंकवाद की छड़ी बेचने में लगी हुई थी। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। साध्वी प्रज्ञा पर लगा आतंकवाद का धब्बा आज मिट गया। 17 साल, 7 आरोपी, फेक नैरेटिव, भगवा आतंकवाद का झूठा प्रोपेगेंडा आज पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया। यूपीए सरकार के समय देश में आतंकी घटनाएं हुई तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन भगवा आतंकवाद का फेक नैरेटिव फैलाने में कांग्रेस को जरा भी झिझक नहीं हुई। 2008 में मालेगांव बम ब्लास्ट के बाद देश ने एक नया शब्द सुना, भगवा आतंकवाद। मैं आज भी कायम हूं कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, किसी न किसी। मालेगांव बम ब्लास्ट केस में कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया। उन्हें जेल में यातनाएं दी गई, मारा पीटा गया, गालियों के साथ, इसको साली के साथ और तमाम गालियां देते हुए इसको तो मैं देखता हूं। और जितनी इनमें ताकत थी वो पूरी ताकत इन्होंने मेरे ऊपर बरसा दी बेल्टों को मारते हुए। और इस व्यक्ति को हम यदि कोई भी उपमा दे वो छोटी होगी, राक्षस भी कहे तो भी छोटा होगा, क्योंकि ये बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है। जिस धमाके में हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ी गई, झूठे मुकदमे में फंसाकर बेकसूरों को टॉर्चर किया गया, उनके खिलाफ क्या कोर्ट कोई कार्रवाई करेगा? आज बड़ा सवाल यही है। हिंदू आतंकवाद ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। आज उनकी रिहाई नहीं है, पूरे हिंदू समाज की रिहाई है और भगवान के सम्मान की रिहाई है। मैं उन कोर्ट का अभिनंदन करती हूँ और जो लोग छूट करके आए हैं उनकी तो मैं जीवन भर पूजा करूंगी। बाकायदा माननीय न्यायालय ने ये साबित कर दिया, उन सभी को बरी कर दिया। ये देश आज, लेकिन देश बहुत दुखी होगा। वो सारे 100 करोड़ हिंदू आज दुखी होंगे बजाय प्रसन्नता के, क्योंकि 17 साल में तो आदमी की जिंदगी खत्म ही हो गई। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी क्या किया? एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी भड़क गए हैं। सरकार पर उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? हैरानी की बात तो यह है कि यूपीए शासनकाल में भगवा आतंकवाद को गढ़ने वाले दिग्विजय सिंह अपने बयान से ही पलट गए। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का और इसको बोलना शुरू किया और हर केस पे फंसाने की कोशिश शुरू। इन्होंने इनका भी मुंह काला हो गया है। इन्होंने हिंदू समाज की माफी मांगनी चाहिए। भर खुले चौक में नाके पे इनको खड़ा करके हिंदू समाज को बोलना चाहिए अभी इनको सजा दो, क्योंकि सालों साल हिंदू समाज की बदनामी करने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया। आखिर में इनको हमारे कोर्ट ने न्याय दे दिया है। बहरहाल देर से सही मालेगांव ब्लास्ट केस में इंसाफ हुआ। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोग बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन ये इंसाफ अभी तक अधूरा है। किसके कहने पर भगवा को आतंकवाद से जोड़ा गया? सवाल ये है कि किसके कहने पर प्रज्ञा ठाकुर को टॉर्चर किया गया? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा गया था? कांग्रेस दुनिया को हिंदू आतंकवाद की छड़ी बेचने में लगी हुई थी। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। साध्वी प्रज्ञा पर लगा आतंकवाद का धब्बा आज मिट गया।
17 साल 7 आरोपी, फेक नैरेटिव। भगवा आतंकवाद का झूठा प्रोपेगेंडा आज पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया। यूपीए सरकार के समय देश में आतंकी घटनाएं हुई तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन भगवा आतंकवाद का फेक नैरेटिव फैलाने में कांग्रेस को जरा भी झिझक नहीं हुई। 2008 में मालेगांव बम ब्लास्ट के बाद देश ने एक नया शब्द सुना, भगवा आतंकवाद। मैं आज भी कायम हूं कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। मालेगांव बम ब्लास्ट केस में कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया। उन्हें जेल में यातनाएं दी गई, मारा पीटा गया। गालियों के साथ, इसको साली के साथ और तमाम गालियां देते हुए इसको तो मैं देखता हूं, और जितनी इनमें ताकत थी वो पूरी ताकत इन्होंने मेरे ऊपर बरसा दी बेल्टों को मारते हुए। और इस व्यक्ति को हम यदि कोई भी उपमा दे वो छोटी होगी, राक्षस भी कहे तो भी छोटा होगा, क्योंकि ये बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है। जिस धमाके में हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ी गई, झूठे मुकदमे में फंसाकर बेकसूरों को टॉर्चर किया गया, उनके खिलाफ क्या कोर्ट कोई कार्रवाई करेगा? आज बड़ा सवाल यही है। हिंदू आतंकवाद ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। आज उनकी रिहाई नहीं है, पूरे हिंदू समाज की रिहाई है और भगवान के सम्मान की रिहाई है। मैं उन कोर्ट का अभिनंदन करती हूँ, और जो लोग छूट करके आए हैं उनकी तो मैं जीवन भर पूजा करूंगी। बाकायदा माननीय न्यायालय ने ये साबित कर दिया, उन सभी को बरी कर दिया। ये देश आज, लेकिन देश बहुत दुखी होगा। वो सारे 100 करोड़ हिंदू आज दुखी होंगे बजाय प्रसन्नता के, क्योंकि 17 साल में तो आदमी की जिंदगी खत्म ही हो गई। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी क्या किया? एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी भड़क गए हैं। सरकार पर उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? हैरानी की बात तो यह है कि यूपीए शासनकाल में भगवा आतंकवाद को गढ़ने वाले दिग्विजय सिंह अपने बयान से ही पलट गए। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का, और इसको बोलना शुरू किया और हर केस पे फंसाने की कोशिश शुरू। इन्होंने, इनका भी मुंह काला हो गया है। इन्होंने हिंदू समाज की माफी मांगनी चाहिए। भर खुले चौक में नाके पे इनको खड़ा करके हिंदू समाज को बोलना चाहिए अभी इनको सजा दो, क्योंकि सालों साल हिंदू समाज की बदनामी करने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया है। आखिर में इनको हमारे कोर्ट ने न्याय दे दिया है। बहरहाल देर से सही मालेगांव ब्लास्ट केस में इंसाफ हुआ। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोग बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन ये इंसाफ अभी तक अधूरा है। किसके कहने पर भगवा को आतंकवाद से जोड़ा गया? सवाल ये है कि किसके कहने पर प्रज्ञा ठाकुर को टॉर्चर किया गया? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा गया था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।